गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 5वां चैप्टर चल रहा है इंडिगो। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यारे बच्चों आपके इस चैप्टर में टोटल 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बाकी बचे हुए 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और 5वें चैप्टर मींस इस 5वें चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी पहली पोएम करा चुके हैं और आपके विस्तार में भी प्यारे बच्चों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करोगे, क्योंकि प्यारे इस बार अंग्रेजी में तांडव करना है। पिछली बैच में भी हमने अंग्रेजी में तांडव किया था और बच्चों ने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए हुए हैं। अब प्यारे आपकी बारी है, आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पूरी प्रक्रिया की पेड क्लास में कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या फीस है, सारी चीजों के बारे में आपको क्लास के अंत में विस्तार से बता दिया जाएगा। अब जल्दी से प्यारे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ कनेक्ट होते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने ग्रुप में चले जाइएगा। जो पेड क्लास का ग्रुप बना हुआ है आप अपने ग्रुप में चले जाइएगा, वहां पर आपका 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जा चुका है और इसका पीडीएफ भी आपको दे चुके हुए हैं। तो आप लोग वहां से जाकर के अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। अब प्यारे जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। अब इस बात को समझने की कोशिश करना प्यारे, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच मींस 80 शब्दों से अधिक आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे प्यारे पुराना वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि 150 शब्दों तक उत्तर होना चाहिए। तो भैया वो पहला पुराने जमाने में ऐसे पूछा जाता था, लेकिन अब आपका नया सिलेबस आ गया है और नया सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर में आपका पेपर हुआ था उस पेपर में भी आपका यही 80 वर्ड्स ही दिए हुए थे, 150 वर्ड्स नहीं था। तो इसलिए अपने दिमाग में अब आप कॉन्सेप्ट बना लो कि आपको 80 वर्ड से कम शब्दों में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। और अगर आपका उत्तर 80 शब्दों से अधिक भी चला जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 100 शब्दों में उत्तर लिख दे रहे हो तो आपका गलत मान लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका सीधा सटीक उत्तर होना चाहिए, बस इस बात का आप ध्यान देना। अब जल्दी से प्यारे हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिए हुए हैं, हु वाज राजकुमार शुक्ला। और आप लोग अपनी कॉपी किताब ले लीजिएगा, किताब कॉपी ले लीजिएगा। अब यहां पर देखिए जो है हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाई डिड ही डिसाइड मींस उसने क्यों निर्णय लिया टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने का। और अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और उसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या किया। अब प्यारे एक एक करके उत्तर देखिए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, तो भैया राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक बटाईदार किसान था ना, बट जो है बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था राजकुमार शुक्ला। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कराए हुए थे। अगला क्वेश्चन व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह गांधी जी से मिलना क्यों चाहता था, तो भैया जो है बिहार में जो लैंडलॉर्ड व्यवस्था थी मींस जो जमींदारी व्यवस्था थी और उससे जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए वह गांधी जी से क्या करना चाहता था, मिलना चाहता था। अब अगला तीसरा क्वेश्चन पे आपसे क्या है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की
पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? तो उसने मींस राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए? यही किया हुआ था जब गांधी जी ने ये बात कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हमें देश के अन्य कोने कोने स्थानों में मींस अन्य स्थानों पर भी जाना है और हमारे पास चलने के लिए चंपारण समय नहीं है। जब इस बात को गांधी जी ने कहा तो जो है उसने राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, इनके साथ को नहीं छोड़ा। मींस जहां कहीं गांधी जी गए सभी जगह जो है वह गांधी जी के साथ में लगा रहा और उसके इसी दृढ़ता को देख करके गांधी जी भी चंपारण जाने के लिए हामी भर देते हैं। मींस कह देते हैं कि फला फला तारीख को हम जो है कलकत्ता में आएंगे और वहां से आप हमें लेकर के चलना, चंपारण लेकर के चलना। मींस जो है यही उसने किया था अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। यही बात होती है भैया कि अगर कोई काम आप डेडिकेशन से कर रहे हो, मींस लगातार उसके प्रति लगे हुए हो, तभी वो काम होने वाला होता है। जैसे जो है मूवी में होता है ना, हीरोइन बहुत भाव खाती है शुरुआत में, लेकिन हीरो उसके पीछे लगा रहता है, शुरुआत से लगा रहता है, जहां कहीं जाती है वहीं पीछा पीछा लगा रहता है और लास्टवा में देखते होगे दोनों का टाका भिड़ जाता है। मतलब हीरोइनिया जो है बात करने लगती है, पटवट जाती है, ठीक है, तो बाद में हो जाता है ना। तो हीरो का वो डेडिकेशन दिखाया, मतलब जो है वो लगातार जो लगा था उसके पीछे भैया, उसी की वजह उसका काम हुआ था। उसी तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहेंगे ना तभी काम होने वाला है, नहीं तो समझ जाना कि एग्जाम से बहुत दूर हो जाओगे, इस रिजल्ट आपका बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए अपने पढ़ाई से कभी आपको दूर नहीं जाना है। आप यार देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, इसका उत्तर देखिए। पहला जो क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, इसका उत्तर देखिए राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार किसान था। आप चंपारण इन बिहार, बिहार में चंपारण का, मिस्टर राजकुमार शुक्ला बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। आगे देखिए, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वह गांधी जी से क्यों जो है मिलने का निश्चय किया। अब इसका उत्तर देखिए, राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन मींस शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस मींस अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी की प्रथा थी उसकी शिकायत करने के लिए, उसके अन्याय की शिकायत करने के लिए वह गांधी जी से मिलना चाहता था। आगे देखिए, इन चंपारण, चंपारण में मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड, एरेबल मींस होता है जोत योग्य, मींस अत्यधिक जोत योग्य भूमि, वाज ओन्ड बाई मींस उस पर अधिकार होता था, बाई इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मींस अंग्रेज जमींदारों का। मींस जो है अत्यधिक जोत योग्य भूमि का बिहार में जो है किसका अधिकार, उस पे किसका अधिकार होता था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स मींस अंग्रेज जमींदारों का उस पे अधिकार होता था। दे फोर्स्ड, वे मजबूर करते थे, द इंडियन शेयरक्रॉपर्स मींस भारतीय जो है बटाईदारों को वह मजबूर करते थे, टू ग्रो इंडिगो ऑन दी लैंड मींस अपनी भूमि पर क्या उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए वे मजबूर करते थे। इंडिगो मींस नील की खेती करने के लिए वे अंग्रेज जमींदार क्या करते थे, भारतीय जो है शेयर क्रॉपर्स को, बटाईदारों को मजबूर करते थे। यही समस्या थी, इसीलिए जो है वह गए हुए थे किससे मिलने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए गए हुए थे। आगे देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या किया। अब तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देखिए, टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शुक्ला एकम्पेनिड, शुक्ला साथ साथ रहा, गांधी जी एवरीवेयर, गांधी जी के साथ प्रत्येक जगह। मींस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गांधी जो है उस शुक्ला जो है गांधी जी के साथ साथ प्रत्येक जगह रहा। वेरेवर गांधी जी वेंट, जहां कहीं गांधी जी गए, जहां कहीं गांधी जी गए वह प्रत्येक जगह उनके साथ साथ रहा। कॉन्सेप्ट जोड़ लेना, जहां जहां हीरोइन जा रही है वहां वहां पीछे पीछे हीरो जा रहा है, समझ जाना, कॉन्सेप्ट जोड़ लेना, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। शुक्ला फॉलोड, शुक्ला गया पीछे पीछे, हिम टू दी आश्रम मींस आश्रम तक भी शुक्ला पीछे पीछे गया। समझ जाना कि जो है कि जिस तरह से हीरोइन अपने घरवा पे जाती है तो हीरो पिछवा पिछवा घरवा तक पहुंच जाता है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर वीक्स मींस कई सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उसने गांधी जी का साथ कई सप्ताहों तक नहीं छोड़ा। ये चीज किया हुआ था शुक्ला, क्या किया हुआ था, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। और इसके बाद लास्ट में गांधी जी मान गए थे कि नहीं भैया फला फला तारीख को आएंगे, जो है आप हमें लेके चलिएगा चंपारण वहां से। तो प्यार जी ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और जितना पूछे हुए हैं
केवल उतना ही उत्तर लिखा हुए हैं, एक शब्द भी बड़ा आपका मींस लंबा आपका उत्तर करने की कोशिश नहीं किए हुए हैं। एक बार फिर से प्यार से पहले क्वेश्चन का उत्तर देख लेना। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयरक्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। In Champaran, most of arable land was owned by English landlords. They forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land. To fulfill his desire, Shukla accompanied Gandhiji everywhere wherever Gandhiji went. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhiji's side. तो भैया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं, यही है हाउ डिड गांधी जी रीच, गांधी जी कैसे पहुंचते हैं चंपारण में, चंपारण कैसे पहुंचते हैं। और इसका उत्तरवा यही सुन लो, चंपारण गांधी जी कैसे पहुंचते हैं, पहले तो कलकत्ता पहुंचते हैं, कलकत्ता से लोग ट्रेन पकड़ते हैं कहां के लिए, बिहार में पटना जो राजधानी है पटना, पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, और पटना से लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर जाते हैं, और मुजफ्फरपुर के बाद जाते हैं चंपारण। तो इस तरह से गांधी जी चंपारण पहुंचे, पहले क्वेश्चन का उत्तर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही फाइंड देयर, वह वहां पर क्या पाए। तो अब समस्या आपको लिखनी है, तो वहां पर गांधी जी ने पाए कि जो है कि इंडिगो वाली जो समस्या थी, सारी चीजों के लिखोगे किस तरह से इंडिगो की समस्या थी। और अब जो है जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, मींस संश्लेषित मींस कृत्रिम जो है नील की खेती बना लिया हुआ था, नील बना लिया हुआ था, जिसकी वजह से अब जो है जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे ये अब जो है इनका कंपेंसेशन लेकर के, क्षतिपूर्ति लेकर के इसे समाप्त कर दिए हुए थे इस व्यवस्था को। सारी चीजों को, जो भी चीजें थी सारी चीजों को आपको उसका उत्तर अभी आपको लिखा देंगे। ये हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डिड ही प्लान, उसने मींस गांधी जी ने क्या योजना बनाई फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मींस आगे की कार्रवाई के लिए। और गांधी जी ने क्या योजना बनाई थी, तो भैया गांधी जी ने फाइट करने की योजना बनाई थी, मींस संघर्ष करने की योजना बनाई थी। ऐसा नहीं तो गांधी जी भाग जाने के लिए कह दिए थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया, संघर्ष करने की योजना बनाया हुआ था, तो वो आपको लास्ट में लिख देना है। अब चलिए प्यारे एक एक करके हम लोग उत्तर देखते हैं कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं, इसका उत्तर देखिए। गांधी जी बोर्डेड, गांधी जी पकड़ते हैं और ट्रेन मींस एक ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना शहर के लिए गांधी जी एक ट्रेन पकड़ते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट, मींस गांधी पहले जो है निर्णय लेते हैं जाने के लिए टू मुजफ्फरपुर, मींस मुजफ्फरपुर, वहां से गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं, विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मींस संपूर्ण जानकारी लेने के लिए, अबाउट कंडीशन मींस स्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वह गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं। आफ्टर मुजफ्फरपुर के बाद ही वेंट टू चंपारण, वह कहां गए, चंपारण गए, मींस मुजफ्फरपुर के बाद वे चंपारण गए। तो इस तरह से प्यारे गांधी जी कहां पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, वह वहां पर क्या पाते हैं, इसका उत्तर देखिए। ही फाइंड देयर, वह वहां पर पाते हैं दैट मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, मींस जोत योग्य अत्यधिक भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मींस चंपारण जिले में, वाज डिवाइडेड मींस बटी हुई थी, इनटू लार्ज स्टेट्स, मींस बड़े बड़े क्षेत्रों में बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, जिस पे अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, एंड वर्कड बाय, और उस पे काम किया जाता था, इंडियन टेनेंट्स, मींस भारतीय किसानों के द्वारा उस पे काम किया जाता था। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, मुख्य व्यापारिक फसल, वाज मींस थी, इंडिगो मींस इंडिगो, और वहां पर मुख्य व्यापारिक फसल इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, और जो लैंडलॉर्ड जमींदार होते थे, कंपेल्ड मींस मजबूर करते थे, ऑल टेनेंट्स मींस सभी जो है किसानों को, टू प्लांट 3/20 मींस जो है 15 का तीसरा भाग का, आर 15%, या फिर या आप यही देख लीजिए 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मींस उनकी पूरी संपत्ति का, उनके पूरी जमीन का, विथ इंडिगो मींस
मीन्स इंडिगो उगाने के लिए, मीन्स पूरी जमीन पर जो है पूरे जमीन के 15% भाग पर इंडिगो उगाने के लिए वे क्या करते थे, इन्हें मीन्स भारतीय किसानों को मजबूर करते थे। एंड सरेंडर, और उसे दे देना होता था द इंटायर इंडिगो, मीन्स संपूर्ण जो है नील की खेती को दे देना होता था। हार्वेस्ट मीन्स नील की खेती की फसल को, एज रेंट मीन्स किराए के रूप में, और संपूर्ण जो 15% भाग पर जो ये लोग उगाए हुए होते थे नील की खेती, उसे किराए के रूप में, किसे किराए या टैक्स कर सकते हो, किराए या टैक्स के रूप में किसे दे देना होता था, इन इंग्लिशमैन लैंडलॉर्ड्स को दे देना होता था। दिस वॉज डन, यह किया जाता था बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स लंबे समय के लिए, लंबे समयावधि के लिए समझौते के रूप में ये किया जाता था, मीन्स लंबे समय के समझौते के रूप में ये किया जाता था। ऐसा नहीं कि जो है 1 साल के लिए समझौता हो, ये लंबे समय तक समझौता कर लिया जाता था, मतलब 4, 10, 20, 50 साल के लिए इस तरह से समझौता कर लिया जाता था। आगे देखो प्रेजेंटली, अब उसके बाद अब की कंडीशन क्या है, प्रेजेंटली मीन्स इस समय द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, मीन्स जो है इन जमींदारों को पता चल गया दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने क्या बना लिया हुआ है, कृत्रिम इंडिगो बना लिया हुआ है, मींस कृत्रिम नील बना लिया हुआ है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड, इसलिए जो है ये जो है ऑब्टेन्ड करा लिए, अग्रीमेंट्स मींस समझौता करा लिए, मींस इसलिए ये समझौता कर लिए फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, मींस जो है इन बटाईदार किसानों से समझौता कर लिए, टू पे दी कंपेंसेशन मींस क्षतिपूर्ति देने के लिए, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट, मींस इस 15% की जो समझौता हुआ था इससे स्वतंत्र होने के लिए ये क्षतिपूर्ति के लिए सिग्नेचर करा लिए, मींस इन किसानों से क्षतिपूर्ति लेने के लिए ये इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स क्या करा लिए, जो है सिग्नेचर करा लिए, मींस हस्ताक्षर समझौता करा लिए। तो प्यार ये हो गया। अब यही तो समस्या थी, अभी तक तो जो है था कि ये जो है सिंथेटिक इंडिगो जब तक नहीं बना हुआ था, जर्मनी ने जब तक नहीं बनाया हुआ था, तो जो ये इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स होते थे जर्मनी को बेच देते थे, लेकिन अब जर्मनी को आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने कृत्रिम जो है नील बना लिए हुए थे, अब उन्हें की क्यों जरूरत पड़ी हुई इतनी महंगी नील खरीदने के लिए। तो इसलिए अब इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स क्या करते, तो अब जो है उन्होंने फिर चालाकी ये लगाया कि अगर जो है हम कुछ क्षतिपूर्ति लेकर के 15% पे इन्हें मुक्त कर देते हैं किसानों को, क्योंकि जो है अब तो जो है अगर 15% उगाएंगे तो हम क्या करेंगे, नील की खेती लेकर के क्या करेंगे, मींस नील को लेकर के। तो इसलिए इन्होंने प्लान आया, इनके दिमाग में विचार आया कि जो है कि हम कुछ क्षतिपूर्ति किसानों से ले लेते हैं और कह देंगे कि अब आपको नील की खेती उगाना नहीं है, अब आपको नील की खेती नहीं करना है। मतलब उसमें भी अपना चालाकी दिमाग लगा दिए हुए थे इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। तो वही चीज, यही समस्या थी, ठीक है। ये हो गया बच्चे, यही चीज जो है गांधी जी ने वहां पर पाया हुआ था। इसका उत्तर हो गया कि व्हाट डिड ही फाइंड देयर, मींस गांधी जी ने वहां पर क्या पाया हुआ था, ये समस्या को गांधी जी ने वहां पर पाया। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मींस आगे की कार्रवाई के लिए मींस गांधी जी योजना क्या बनाते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा बच्चे, इसका उत्तर देखिए, गांधी जी योजना बनाते हैं फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मींस आगे की कार्रवाई के लिए, टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए योजना बनाते हैं। मींस जो है आगे की कार्रवाई के रूप में इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की वे क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो प्यार ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लेना, गांधी जी बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना in Bihar. After that, Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions. After Muzaffarpur, he went to Champaran. He find there that most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20th or 15% of their holdings with indigo and surrendered the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers
to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. आगे है गांधी जी planned for further proceedings to fight against this injustice. ये भैया आपका दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। ये प्यारे उत्तर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा में आप यहां पर कम कर सकते हैं अगर कम करना चाहें कि जो है गांधी जी ने वहां पर क्या देखा हुआ था, मींस क्या वहां पर पाए हुए थे, इसमें थोड़ा सा उत्तर कम कर सकते हैं, बाकी और कहीं पर इसका उत्तर कम नहीं होगा। हमने पूरा आपको कॉन्सेप्ट इसलिए लिखा दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आप जब लिखोगे तो इसका कम ही हो जाएगा, तो इसलिए हमने जो है आपका थोड़ा सा लंबा लिखा दिए हुए हैं। अब जल्दी से प्यारे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सारी चीजों को क्लास के अंत में बता देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग, मींस शेयर क्रॉपिंग क्या थी, मींस बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी इन चंपारण बिहार के चंपारण में बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी। अब वही आपको लिखना है, जो 15% इंडिगो वाली जो हमने आपको बात बताई हुई है वही आपको लिखना है। आगे है हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट, गांधी जी ने कैसे शुरू किए हिज मिशन, मींस अपनी मिशन की शुरुआत, अपनी मिशन की शुरुआत गांधी जी ने कैसे किए हुए थे, तो पहले सेक्रेटरी के पास गए, फिर जो है तिरहुत डिवीजन के जो है कमिश्नर के पास गए, तो ऐसे ही जो है उन्होंने अपनी शुरुआत किए हुए थे ना, उसे आपको लिखा देंगे, बता देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टीज मींस कौन सी मुश्किलात डिड ही फेस ड्यूरिंग दिस बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, मींस जो है अपनी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने क्या किन किन कठिनाइयों का सामना किया, तो प्यारे बहुत सारी कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया हुआ था जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड से, क्योंकि इन्हें थ्रेटन किया गया, धमकाया गया, और जो है बार बार कहा गया कि आप जो है चंपारण को छोड़ करके चले जाइए, तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किया हुआ था। अब प्यारे एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज यही होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो आप आसानी से 80 क्या 150 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो नंबर होता है आप में बढ़ जाता है, तो इसलिए आसानी से आप लोग कर सकते हैं। आप प्यारे देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसका उत्तर देखिए कि व्हाट वाज शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार, चंपारण बिहार में बटाईदारी की व्यवस्था क्या थी, इसका उत्तर देखिए दी शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण, चंपारण में बटाईदारी की व्यवस्था वाज दैट मींस थी कि दी लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, मींस जो है जो जमींदार होते थे मजबूर करते थे ऑल टीनेंट सभी किसानों को टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, मींस जो है अपनी जो होल्डिंग्स थी, जो पूरी जोत होती थी उसमें 15% भाग में नील की खेती को उगाने के लिए मजबूर करते थे, ठीक है। आगे होल्डिंग्स विद इंडिगो मींस नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और पूरी जो है इंडिगो की फसल को दे देना होता था एज रेंट मींस किराए के रूप में, पूरी इंडिगो की जो है फसल को क्या कर देना होता था, दे देना होता था। यही जो है क्या थी, बटाईदारी व्यवस्था थी चंपारण में। आगे देखते हैं प्यारे, पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, गांधी जी ने अपनी मिशन की जो है अपनी योजना की शुरुआत कैसे की हुए थे, इसका उत्तर देखिए गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन, गांधी जी ने अपने अभियान की प्रारंभ किया मींस शुरुआत किया बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, मींस तथ्यों को इकट्ठा करने से, मींस तथ्यों को प्राप्त करके, मींस बाय ट्राइंग टू गेट मींस प्राप्त करने की कोशिश किए, द फैक्ट्स मींस जो तथ्य थे, मींस जो तथ्य थे उसको प्राप्त करने की कोशिश से उन्होंने अपनी योजना की शुरुआत की। फर्स्ट मींस पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के सेक्रेटरी मींस सचिव के पास जाते हैं। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का जो एसोसिएशन था मींस जो समिति थी उसके सचिव के पास पहले वे जाते हैं। देन गांधी जी कॉल्ड ऑन, फिर गांधी जी जाते हैं ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश कमिश्नर के पास जाते हैं ऑफ द तिरहुत डिवीजन, फिर तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर के पास गांधी जी क्या करते हैं, जाते हैं। तो इस तरह से गांधी जी ने अपने मिशन की क्या किए हुए थे, शुरुआत किए हुए थे। तो शुरुआत कैसे किए, पहले तो वह जो है फैक्ट्स जो थे, जो तथ्य थे उसको इकट्ठा करने की कोशिश किए, फिर उसके बाद
उसे इकट्ठा करने की कोशिश में वे जो है सेक्रेटरी के पास जाते हैं, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन था, समिति बनी हुई थी उनके सचिव के पास जाते हैं। सचिव के बाद जो है वे कहां जाते हैं, तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर होते हैं उनके पास जाते हैं तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, क्या चीजें हैं, सारी चीजों के इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब युद्ध में आप जाओ तो पूरी तैयारी करके जाओ, ऐसा नहीं कि जो है आधी अधूरी तैयारी के साथ चले जाओगे तो पता चले मर मुरा जाओगे तो फिर समस्या हो जाएगी ना, फिर जिंदगी तो बचेगी नहीं ना। तो वही चीज है यहां पर, गांधी जी अगर पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं पता होती कि क्या मामला है क्या नहीं है तो जो है ऐसे कूद जाते, पता चलते यही किसान ही लोग गलत होते, तब क्या होता, तब तो पता चलता जेल में इन्हें बंद करके इन्हें खूब मींस बढ़िया वाली पिटैया हो जाती। तो इसलिए पहले जो है जो भी था उसको जानकारी इकट्ठा करने की गांधी जी ने क्या किया, कोशिश किया। तो ये हो गया पैचे। अब जो है तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछे हुए हैं, व्हाट डिफिकल्टीज मींस कौन सी समस्याएं डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, मींस इस अन्याय के खिलाफ, इस अन्याय के मींस हो जाएगा अपनी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। अब इसका उत्तर देखिए, गांधी जी फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज, गांधी जी ने बहुत सारी जो है डिफिकल्टीज मींस मुश्किलों का सामना किया ड्यूरिंग दिस बैटल मींस इस जो है युद्ध के दौरान, इस जो है युद्ध के दौरान। अब यहां पर बैटल मींस युद्ध, युद्ध मींस समझ जाना कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के दौरान गांधी जी ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, डिफिकल्टीज मींस कठिनाइयों का सामना किया। मैनी टाइम्स, बहुत बार ब्रिटिश ऑफिसर मींस ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, ट्राई टू थ्रीटन गांधी जी को धमकाने की कोशिश किए एंड एडवाइज्ड हिम, और उन्हें सलाह दिए टू लिव चंपारण, कि वे चंपारण को छोड़ करके चले जाएं। तो इस तरह से गांधी जी ने क्या किया हुआ था, मुश्किलों का सामना किया हुआ था। तो प्यारे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, तीनों क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर आपको लिखा दिए हुए हैं, जितना पूछे हुए हैं उतना ही केवल आपको उत्तर लिखाए हुए हैं। एक बार फिर से देख लेना, द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो द हार्वेस्ट एज रेंट। गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन बाय ट्राइंग टू गेट द facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Associations. Then, Gandhi ji called on the British official commissioner of the Tirhut division. Gandhi ji faced many difficulties during this battle. Many times, British officers tried to threaten Gandhi ji and advised him to leave चंपारण। तो प्यारे ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से प्यारे आप वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। अब चौथा क्वेश्चन प्यारे यहां पर देखिए है, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड मींस क्या घटित हुआ व्हेन गांधी जी डिसओबेड, जब गांधी जी ने मना जो है डिसओबे कर दिया मींस आदेश मानने से मना कर दिया, आप पुलिस सुप्रिटेंडेंट मींस पुलिस कप्तान के, मींस क्या हुआ जब गांधी जी ने पुलिस कप्तान के आदेश की अवज्ञा की, मींस जो है आदेश मानने से मना कर दिया। डिसओबे मींस अवज्ञा करना मींस आदेश न मानना, मींस क्या हुआ जब गांधी जी ने जो वहां का पुलिस सुप्रिटेंडेंट था मींस जो पुलिस कप्तान था उसके आदेश को मानने से इनकार कर दिए थे, तो क्या हुआ था आपको पता है, अगले दिन जो है कोर्ट से समन आ गया था, इस कोर्ट से बुलावा आ गया था कि भैया अगले दिन आपको क्या होना है, कोर्ट में उपस्थित होना है, यही चीज हुआ था। आगे देखिए, हाउ डिड पीजेंट्स कम इन हिज सपोर्ट, कैसे जो किसान थे इनके जो है सपोर्ट में आ गए थे, इनके जो है सपोर्ट मींस क्या होता है, इनके साथ आ गए थे। तो किस तरह से किसान के सपोर्ट में आ गए थे, अगले दिन कोर्ट के बाहर जो है सभी किसान लोग आ गए हुए थे ना, पूरा मोतिहारी टाउन क्या हो गया था, किसानों से एकदम काला हो गया था ना, तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या हो गए थे, किसान इनके सपोर्ट में आ गए हुए थे, इनके सहयोग में आ गए हुए थे। अगला क्वेश्चन, एंड व्हाट फाइनल कंक्लूजन, कौन सा अंत में निष्कर्ष निकला, केम इन लाइट इन द रिगार्ड, इस जो है संदर्भ में, और जो है इस संदर्भ में मींस उस संबंध में अंतिम में क्या निष्कर्ष प्रकाश में आया। तो प्यारे क्या निष्कर्ष निकला हुआ था, निष्कर्ष यही निकला हुआ था
कि जो है कोर्ट ने इन्हें क्या कर दिया था, बिना जमानत के ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि जमानत पे इन्हें छोड़ा था, मींस कोई इनके खिलाफ केस ही नहीं जो है हुई, तो बिना जमानत के ही जो है जज ने छोड़ दिया हुआ था। और बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनके केस को भी हटा दिया था, मींस इनकी केस भी ड्रॉप आउट कर दी गई थी, जो है हटा ली गई थी। तो ये चीजें अंत में इसका निष्कर्ष निकला हुआ था। तो प्यारे इसमें 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके अब उत्तर देख लेते हैं। और आपको थकना वकना नहीं है, ऐसा नहीं कि लंबी क्लास हो जाती है तो आपको थक जाना है, बिल्कुल भैया ऐसा काम आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। इस बात को दिमाग में हमेशा बनाए रखना। अब प्यारे पहला क्वेश्चन जो दिए हुए हैं कि तब क्या हुआ था जब गांधी जी ने पुलिस कप्तान के आदेश की अवज्ञा किया था, मींस उनके आदेश को मानना नहीं था, तब क्या हुआ था। अब इसका उत्तर देखिए। When गांधी जी disobeyed, जब गांधी जी ने disobey मींस अवज्ञा किए, the order of the पुलिस सुपरिटेंडेंट मींस पुलिस कप्तान के आदेश की जब अवहेलना किए, इन कंसिक्वेंस इसके परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस मींस होता है परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप ही रिसीव्ड अ समन, उन्होंने एक बुलावा उन्हें आ गया, टू अपीयर मींस उपस्थित होने के लिए, इन कोर्ट मींस जो है अदालत में, दी नेक्स्ट डे मींस अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए उन्हें क्या आ गया था, एक समन आ गया था, मींस बुलावा आ गया था। यही चीजें हुई थी प्यारे जब उन्होंने जो है पुलिस कप्तान के आदेश की अवज्ञा किए थे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आगे देखिए जो है सपोर्ट में क्या हुआ था, हाउ डिड दी पीजेंट्स केम इन हिज सपोर्ट, जो है किसान उनके सहयोग में कैसे आगे हुए थे, इसका उत्तर देखिए। इन दी सपोर्ट ऑफ गांधी जी के सहयोग में, मॉर्निंग फाउंड दी टाउन ऑफ मोतिहारी, मींस सुबह जो है मोतिहारी शहर ब्लैक विथ पीजेंट्स, मींस जो है किसानों से एकदम काला हो चुका था। दियर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस मींस होता है सहज, डिमॉन्स्ट्रेशन मींस हो जाएगा प्रदर्शन, सहज प्रदर्शन, ठीक है, सहज प्रदर्शन, इन थाउजेंड्स मींस हजारों लोगों का सहज प्रदर्शन, अराउंड दी कोर्ट हाउस के चारों तरफ हजारों लोगों का सहज प्रदर्शन, वाज दी बिगिनिंग, यह शुरुआत थी, ऑफ दियर लिबरेशन, उनके जो है मुक्ति की शुरुआत थी, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश के डर से इनके मुक्ति की क्या थी, शुरुआत थी। अभी तक ये लोग जो है किसान लोग थे, ब्रिटिश से डरते थे, मींस इन अंग्रेजों से डरते थे, अब जो है इसी के रूप में यह उनका भय से मुक्ति मिलने का यह उनका क्या था, शुरुआत था। तो वही है, वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी मुक्ति की शुरुआत थी, फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश के भय से उनके मुक्ति जो है उनके डर से मुक्ति की जो है यह क्या थी, शुरुआत थी। आगे देखिए ये प्यारे आपका हो गया, हाउ डिड द पीजेंट्स केम इन हिज सपोर्ट, मींस पीजेंट्स उनके सपोर्ट में कैसे आए हुए थे, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एंड व्हाट फाइनल कंक्लूजन केम इन लाइट, मींस अंतिम निष्कर्ष क्या प्रकाश में आया, इन द रिगार्ड मींस इस संदर्भ में अंतिम जो डिसीजन था, अंतिम जो निष्कर्ष था, क्या प्रकाश में आया। अब इसका उत्तर देखिए। एंड इन फाइनल कंक्लूजन, और अंतिम निष्कर्ष रूप में, दी जज रिलीज्ड गांधी जी, जज ने गांधी जी को छोड़ दिया, विदाउट बेल, बिना जमानत के ही, अंत में जज ने गांधी जी को बिना जमानत के ही छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ऑफ दी प्रोविंस मींस उस क्षेत्र के, हैड ऑर्डर्ड, आदेश दिए, दी केस टू बी ड्रॉप्ड, इस केस को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, मींस बंद कर दिया जाए। और वहां के उस क्षेत्र के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अंत में उन्होंने आदेश दे दिया कि इस केस को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप आउट कर दिया जाए, मींस बंद कर दिया जाए। तो प्यारे यही फाइनल डिसीजन हुआ था, फाइनल कंक्लूजन यही आपका था। तो प्यारे ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर हो गया, मींस जितना पूछा गया उतना सीधे सटीक उत्तर प्यारे आपको करा दिए हुए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन का उत्तर। व्हेन गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, इन कंसिक्वेंस ही रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. And in final conclusion, the judge released Gandhiji without bail. After some time, the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो प्यारे ये हो गया आपका
चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं चारों क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब प्यारे बच्चे आपकी किताब के 3 क्वेश्चन बचते हैं। तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में कराया जा चुका है। तो जो भी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब पूरी प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। तो प्यारे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो यहां पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर लास्ट तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे नवंबर दिसंबर जनवरी में पूरे सिलेबस का रिवीजन करा दें और उसके बाद फरवरी में आपका फाइनल रिवीजन सीरीज दे देंगे, ये हो जाएगा। और आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस जैसे आज की क्लास चली, क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ दे दिया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली मंथली होता है, मॉडल पेपर कराया जाता है, मींस आपके बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा उसी तरह से आपको मॉडल पेपर के रूप में आपको पहले से ही प्रैक्टिस करा दिया जाता है, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और आपकी रिवीजन सीरीज चलेगी प्यारे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये और रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे, जिसका नतीजा था कि इस बार इंग्लिश में बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लाए हुए थे। ठीक है, तो ये उसी का नतीजा था, क्योंकि रिवीजन सीरीज से 100% पेपर मैच हुआ था। तो इस बार आपको रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। इस पेड क्लास का टारगेट है इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना। और फीस की बात कर लेते हैं बच्चे, फीस केवल 499 रुपए है और ये फीस आपके पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, ये तब तक के लिए है। ऐसा कोई नहीं कि मंथली आपको पेमेंट करनी है। तो भैया ये पूरे सत्र के लिए केवल 499 रुपए है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके, जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है, आपको इस नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर, जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके, जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है जो आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का ले रहोगे। अब व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी अन्य एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। अगर आपको कहीं पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इसी नंबर 7392937172 करके, जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके फोन कॉल व्हाट्सएप का जवाब दिया जाएगा। तो प्यारे ये हो गया एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। और आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास की समाप्ति से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर जीवन में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीनन रिकॉर्ड टूटेगा। तो इसलिए प्यारे अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में प्यार का भूत चढ़ाना है या फिर सक्सेस का भूत चढ़ाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आप एकदम बेहतरीन शानदार ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।